महानगर पालिका द्वारा तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसका निजीकरण किया जा रहा है और उसके विरोध में आज हम देख रहे होंगे कि आप ये भगवती हॉस्पिटल है जहां पर शिवसेना के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बोरीवली, भगवती, मानखुर्द में लल्लू भाई कंपाउंड और मुलुंड में MT अग्रवाल हॉस्पिटल मुंबई महानगर पालिका की ओर से निर्मित किए गए हैं और इनका निजीकरण किया जा रहा है। और इसके विरोध में ही मनपा कर्मचारी यूनियन, शिवसेना, कांग्रेस और मनसे ने कड़ा विरोध किया है। मुंबई मनपा मुख्यालय में अतिरिक्त आयुक्त विपिन शर्मा के कार्यालय में भगवती हॉस्पिटल के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। बोरीवली में 1968 और 1969 में 50 बेड का भगवती हॉस्पिटल बनाया गया था। पुनर्विकास के बाद 9 मंजिला हॉस्पिटल में मरीज के लिए 490 बेड होंगे और इसके अतिरिक्त जारी गए टेंडर के अनुसार जो है उपनगरों के पीले और केसरिया राशन कार्ड धारक मनपा कर्मचारी, नगर सेवकों और परिवार के सदस्यों को निर्धारित दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं की उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अन्य मरीजों से निजी हॉस्पिटल में बराबर शुल्क लिया जाएगा और यहां कोई सेवा निःशुल्क नहीं मिलेगी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस इसका विरोध किया है और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने के विनोद घोसालकर की अगुवाई में देखा जाए तो आज यहाँ पर ये मोर्चा निकाला गया है। यहाँ बड़े पैमाने पे देखा जाए तो लोगों की मांग है कि ये हॉस्पिटल का निजीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि अगर निजीकरण किया जाता है तो इससे स्थानीय लोगों को जो सुविधा मिलती है वह नहीं मिल पाएगी। आप देख रहे हो कि हॉस्पिटल के कर्मचारी भी इसके विरोध में उतरे हुए हैं, क्योंकि इनकी भी रोटी रोजी का सवाल है। मैं बताना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पे यहाँ पर जो है और विनोद घोसालकर हमारे साथ हैं और इन्होंने इसका यह मोर्चा संभाला हुआ है और उद्धव ठाकरे देखा जाए तो उन्होंने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। घोसालकर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पर बड़े पैमाने पे सैनिकों के साथ आए हुए हैं और ये हॉस्पिटल जो है देखा जाए तो 1968 और 69 की बात करें तो उस दौरान केवल 50 बेड था, लेकिन आज करीब 490 बेड है और यहाँ के लोगों को अगर इसका निजीकरण होता है तो काफ़ी नुकसान होगा। देखिए, आपकी बात सही है। ये जो हॉस्पिटल है उसको ये 2025 में 57 साल हो चुके हैं और ये हॉस्पिटल गोरेगांव से लेके पालघर तक गरीब लोगों को, चाहे थाना के आदिवासी हो, चाहे नेशनल पार्क के आदिवासी हो, चाहे गुजरात के लोग हो, वापी के लोग हो, अहमदाबाद, ये सब लोग ये हॉस्पिटल का लाभ लेते थे। तभी हॉस्पिटल नहीं थे। जब भी 2006 में ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग खराब हुई, उसका स्लैब गिरने लगा, तभी हमारे महापौर सुनील प्रभु जी थे। तभी हम उद्धव साहब के पास गए और बोला ये भगवती हॉस्पिटल का रिपेयरिंग का टेंडर निकल रहा है, वो मुझे मान्य नहीं है, आप उसका रीडेवलपमेंट का और KM के धरती पर इधर हॉस्पिटल होना चाहिए सबब में, ऐसा आप प्रोविजन करो। माननीय उद्धव जी ने तत्कालीन आयुक्त, महापौर सबको बुलाया, नगर सेवक को मीटिंग ली और नक्की कर दिया कि यहाँ जो होएगा तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होएगा। उसके बाद जो प्रशासकीय कामकाज होता है, जयराज फाटक ने उसको मान्यता दी कि यस, कि इसको प्रशासकीय हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें 1000 काट होना चाहिए, ऐसा एक। बिल्कुल घोसालकर साहब, शिवसेना की बहुत अहम भूमिका रही है। मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल अगर निजीकरण होता है तो शिवसेना का अगला रुख क्या होगा? पहला, कल हमारे महानगर पालिका आयुक्त गगरानी साहब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप जो बात बताते हैं हम लोग सुनेंगे। तब तक मैं ये जो हॉस्पिटल का जो टेंडर निकला है उसको मैं स्थगित नहीं, लेकिन उसका कामकाज आगे नहीं बढ़ाता हूँ। स्थगित नहीं दी है, लेकिन उसका आपसे बात करने सिवाय हम लोग नहीं करने देंगे। मुलुंड में भी हॉस्पिटल है, उसका भी निजीकरण किया जा रहा है, केवल भगवती नहीं 2-3। क्या शिवसेना सबके विरोध में? सबके विरोध में ये दादागिरी नहीं चलेगी, ये दादागिरी नहीं चलेगी। इसके पीछे एक लॉबी है और इसके पीछे मेरा आरोप है हमारे बोरीवली के कोई लोक प्रतिनिधि उसके पीछे है, उनको उनके समाज के घसे में डालने के लिए ये सब काम चालू है। तो आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे शिव सैनिक यहाँ पे हैं और इनका कहना है कि दादागिरी नहीं चलेगी और इनका ये आह्वान है
और यहाँ महानगर के तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर उसको निजीकरण करने की बात जो कही जा रही है उसके खिलाफ इनकी आवाज इसी तरह से बुलंद रहेगी। आन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।